कोई एक सेट से वाकया आप लोगों का बाइक कोई सीन वाला बता दें। आई थिंक सबसे ज्यादा जो है वो बाइक वाला ही। अच्छा वैसे बहुत सारे हुए थे मगर वो वायरल वो बाइक वाला हो गया था। मैं अदिल को बोली थी अदिल बाइक चलानी आती है, तो मैं अदिल कह रहा हाँ हाँ मुझे बाइक चलानी आती है, मैं ये देखो थी। मैंने बोला अदिल तो मैं नहीं आती। फिर से मुझे बाद में बताया कि मैंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए सीखी है। मैंने कहा अच्छा सीखी और मुझ पे एक्सपेरिमेंट करना था तुमने। अच्छा नहीं ये तो इनका वर्जन है, लेकिन मैं बाइक चला सकता हूँ। अच्छा एंड मैंने बाहर लाइक यू नो हाँ चला नहीं उड़ा भी सकता हूँ 500cc to 700cc बाइक आल्सो। लेकिन मैं बताऊँ इसमें हुआ क्या, मेरे साथ हो चुका है। आप नहीं इस सीन में हुआ क्या। बेसिकली इस बाइक पे ना मुझे किक मारनी नहीं आती, यू नो जैसे आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाइक चलानी आती है। हाँ स्टार्ट कैसे होगी? अच्छा किक मारनी नहीं आती। अब वो जब गेट से निकलना था और अब मैंने कहा यार एक किक, मैंने जो एक हमारे डीओपी के असिस्टेंट थे हसनैन, उनको मैंने कहा कि यार ऐसा कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि ना ये बाइक बंद ना हो, बिकॉज यूजुअली ये बाइक ना अगर आप बंद हो जाती है अगर आप इसका क्लच छोड़ते हैं। उसने क्या किया, उसने उसकी रेस तेज कर दी। अब जब मैं बाइक पे बैठा और ये पीछे थे तो वो बाइक हम इतना सा हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उड़ी थी। लेकिन मैंने बचा लिया बाइक को भी। हाँ क्योंकि इन्होंने ही बाइक पकड़ी हुई थी, बचाया मैंने तुम्हें, तुमने मुझे पकड़ा हुआ था। अच्छा मैं नहीं पकड़ती तो उड़ जाते क्या बाइक ऊपर चली गई ना। ये CD70 बाइक थी, ये CD70 बाइक थी, नासा का रॉकेट नहीं था कि उड़ जाता। लेकिन थैंक गॉड वी वर सेफ। वो घूम रही है बाइक और दिल भी घूम रहा है, वो रोक रहा है, वो घूमे जा रही है, मैंने पकड़ लिया। रुक जाओ भाई, तो मैंने बचाया ना। नहीं तुमने है, चलो ये हर बात का क्रेडिट लेना चाहती। अच्छा हाउ वाज वर्किंग विद हारून एंड यू नो सुकैना, कैसा आप लोग हर वक्त आप और हारून मिलके गाना वाना गाते थे? बिकॉज़ यू हारून गाते थे। हारून गाता था, मैं नहीं गाता था, लेकिन यू नो ही सिंग्स सो वेल राइट। हां बट सुनाया नहीं आज तक हमें तो गाना सेट बोल बोल के थक गए। आई थिंक हारून इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स आई गॉट अ चांस टू वर्क विद। ही इज वेरी विटी, ही इज वेरी फनी और बड़ा इवन सुकैना जो है वो बड़ी जबरदस्त को एक्टर्स हैं, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। आई थिंक के स्पेशली ये जो जज्बाती वाले जो साइको वाले जो सीन थे उसने बहुत अच्छे वो मैं देख रही थी, रोती भी है तो बड़े इम्पैक्टफुल होता है। और हम सब एक्टर्स की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत मजा भी आया। पूरा प्रोजेक्ट ऐसे निकल गया, हालांकि कितना लंबा हमारा प्रोजेक्ट था। देखें जब 81 डेज आई शॉट, आई थिंक ओवर 100 डेज शी शॉट। तो अच्छा यूजुअली क्या होता है कि जब इस तरह के सेट्स पे आप जाते तो मुझे काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि कई दफ़ा एक आधा कोई नेगेटिव आर्टिस्ट मतलब नेगेटिविटी होती है या टॉक्सिक होता है सेट, बट थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह इस सेट के ऊपर ये बात थी कि हम जो सारे आर्टिस्ट थे यू नो वी वर लाइक फ्रेंड्स। ये नहीं होता था कि अच्छा इसका सीन ख़राब करना है या मैं जो आर्टिस्ट में आपस में होते हैं यू नो हमेशा हम एक दूसरे को अच्छी बात ही बताते थे कि नहीं यार इसको ऐसे कर लो ये करो। सो आई थिंक ये भी एक मैंने भी बताया था ना थोड़ा सा नेगेटिव करो ये भी, और थैंक गॉड मैंने वो नहीं किया वरना आज मुझे लोग गालियाँ दे रहे थे। इसकी तो मैं कोई बात नहीं सुनता। तो हाँ एक चीज़ है आंसू वाली टेक्निक इसने मुझे बताई थी। हाँ, ये तो मैं देखो हाँ। अच्छा आंसू कैरेक्टर में आंसू थे लेकिन तुम निकाल रही हो मैं भी निकालूंगा। तुम्हें लोग प्यार देंगे मुझे गाली देंगे, अच्छा ऐसे तो नहीं चलेगा, रुको तुम मैं भी लगाऊंगा। डिवोर्स दे रहा तुम्हारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। डायरेक्टर ने बोला साफ करे आप बेटा आंसू के बगैर डिवोर्स दे आप। अच्छा ये बताओ यार ये फातिमा हर वक्त अपनी दवाइयाँ क्यों भूल जाती है? एक ही दफा तो भूलिए। और एक और पॉइंट, ये दवाइयाँ भी और चार्जर। हाँ दवाइयाँ जो है मतलब दवाइयाँ क्यों भूल जाती हो? भाई बेचारी का कोई ख्याल ही नहीं रखता, सब चीजें उसे खुद करनी होती है। मुताहिर की जिम्मेदारी है ना दवाइयाँ देना, शौहर की जिम्मेदारी होती है। अब शौहर पूरा नहीं कर रहा बेचारी क्या क्या करे। इनके पूरे घर में एक ही चार्जर है जो ये एक दूसरे से लेके चार्ज कर रहे होते हैं फोन के। कहाँ जा रहे हो? मैं उस चार्जर तो घरों में ऐसे होता है फोन के दवाइयाँ फिर आके निकालेगी और मुताहिर और अनीका फिर भी नहीं पकड़ेंगे। तुम फार्मेसी से ले लेती दवाइयाँ। अच्छा वो जो सीन था ना उसकी स्लिप नहीं थी मेरे पास, जो वो सीन एक्चुअल में शूट हुआ था वो यही था कि जो है ना वो दवाइयाँ मंगवाने के लिए उमैर को भेजते मगर मेरे पास नहीं होती ना, तो वो सारी चीजें मेरे घर में ही होती। अच्छा ये बताए अब उमैर उसको अब जिस स्टेज पे ड्रामा आ गया है क्यों रिजेक्ट कर रही है उमैर? क्योंकि वो मुताहिर नहीं है ना, कितनी बेचारी शादियां करे। अगर तो मुताहिर होती तो वो बोलती ओके। वैसे बात सही है, पहले बेचारी मुताहिर थोड़ी है, पहले लड़की है, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। वैसे इसके बेचारी इतने ट्रॉमा से गुजरी है 3 दफा। तो देखो पहले इसने की उससे उमैर से मंगनी तोड़ दी, फिर इसने मुझसे की, अब दोबारा
शादी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशन में जब आपका खत्म होता है आपको थोड़ा टाइम लगता है किसी नए रिश्ते में जाने के लिए। आप अपने माइंड को समझाते हो, अपनी मतलब टाइम लगता है आपको, तो मेरा ख्याल है वो टाइम ले रही है। तो जब उसे लगेगा कि हाँ ही इज़ द ओनली वन जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ अब, तो शायद। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में भी देख रही थी, सब लोग यही है, तो यार ये उमैर को क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं लोग बहुत। हाँ, मतलब हम मतलब हमारी फैमिली में भी अगर कभी कभार किसी के साथ कुछ गलत हो जाए XYZ, तो लोग कहते हैं शादी कर लो ना दूसरी। कोई इतना आसान नहीं होता मेरा ख्याल है, क्योंकि लड़की को टाइम लगता है। इवन लड़कों को शायद नहीं लगता होगा, लेकिन लड़की को टाइम लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि अभी बीवी की डेथ हुई और हस्बैंड ने जो है वो शादी कर ली फ़ौरन से। तो मेरा ख्याल है लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं तो बाहर निकल जाऊंगा बट मेरे पीछे मेरी फैमिली उसे संभालने के लिए XYZ। मगर लड़की के लिए एक लड़के से दूसरे लड़के पे शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मुझे ऐसे लगता है। तो वो टाइम ले रही है फातिमा। और मर्द भी जो है बच्चों के लिए करता है दूसरी शादी कि उनको। इसने अपना साफ कर लिया, इसने बोला मैं पॉजिटिव ले रही है, सर ने अच्छा जवाब दे दिया, मैं भी कुछ बोल दूं अब जो ताकि जो है ना बोले हाँ बेसिकली बेसिकली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा जो अब देखें सवेरा से भी उसने बेचारे ने शादी की, बेचारे हालात कुछ ऐसे बने। सवेरा से भी उसने इसी वजह से शादी की क्योंकि अनिका उसका ख्याल नहीं रख रही है। अच्छा, और फातिमा ने क्या किया? चलो सवेरा को दे। अब वो अजलान को ले जाके देगा सवेरा को, सवेरा ले लेगी, सवेरा उसी स्टिक से मारेगी इसको। सवेरा की अम्मा ने तो बताना है ना जो आपको मजा तो। बट अच्छा जर्नी रहा है, मजे का रहा है, मजे का। एक्सीलेंट, अब बहुत अच्छा। एक तो मेरे दूसरे सवाल हैं फासिक से अलहदा हटके। मैं जब फासिक बोलती हूँ मैं कहती हूँ मुनाफिक ना निकल जाए मेरे मुंह से, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मुनाफिक या फासिक? For you, which one is Munafik? क्यों? I think that gave me a different identity, and I think as an actor that was my major blockbuster. Okay. हालांकि उससे पहले भरोसा प्यार तेरा भी था, वो भी बड़ा अच्छा गया था। हाँ, वो भी बहुत अच्छा गया था, लेकिन I think मुनाफिक प्ले करने का मुझे बहुत मज़ा आया। And the way even my director shot it और जो उसका रिस्पॉन्स था, I loved the story. Okay. Yeah. आपने बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है, आप बाहर पढ़ने भी गए क्लासेस लेने के लिए, आपको उससे कोई फ़र्क लग रहा है? कुछ ऐड किया आपके क्राफ्ट में अब जब आके आप वापस इंडस्ट्री में काम कर रहे? तो आई थिंक जब आप बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं या वैसे भी आप जाते हैं, सो यू गेट टू लर्न अ लॉट, सो एक थोड़ी सी आपके अंदर फिनेस आ जाती है। बाकी मैं सब एक्टर्स को, जो आप चाहे जितनी मर्जी डिग्रीज ले लें या किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, आई थिंक जो एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकल काम करके मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद द फिल्म एंड आई वाज मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम नॉट एन एक्टर, मतलब आई एम समबडी जिसने कर के ये चीज़ को इतना रिहर्स किया या प्रैक्टिस की कि आज मैं चलो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं जो बॉर्न एक्टर्स होते हैं या उनके अंदर वो चीज़ होती है, तो ये चीज़ें मुझे ये सीरियल्स और ये ड्रामास करके ही आए। तो जब मैंने स्टार्ट फिल्म से किया, आई थिंक आई डिड अ वेरी बैड जॉब। आई विश कि अगर आज मैं वो वाली फिल्म करता तो मैं शायद वो एक डिफरेंट तरीके से करता। सो नथिंग बीट्स एक्सपीरियंस। सहर, आप अभी जिस पोजीशन पे हैं ज़िंदगी के, जिस करियर के, लाइफ के, तो कुछ सवालात हम लोग आजकल अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे करते हैं ताकि कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं सबसे पहले बात करूँगी, आप दोनों से बात करूँगी। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रेशर डालता है, हर चीज़ को इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट बना के दिखाता है। आप बेशक आप इस वक्त फील कर रहे हो कि आप बहुत बुरे मूड में हैं, आपकी ज़िंदगी में दुख है, लेकिन आप एक स्माइल के साथ डालेंगे और लोग समझेंगे वाओ ये तो ज़िंदगी में परफेक्ट है इस इंसान के, यू नो। तो आप लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों की भी पिक्चर्स इतनी परफेक्ट होती हैं, देख के हम कहते हैं कितने खूबसूरत हैं, ज़िंदगी भी कितनी अच्छी लग रही है, ये ड्रामा वो ड्रामा, पीछे बहुत कुछ ऐसा नहीं होता, किसी भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो चीज़ है सारी और ये जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, ये एक्चुअली ऐड कर रही है सोशल मीडिया पे जो इतना प्रेशर है, इतनी नेगेटिविटी जो आ गई है, लोगों को नेगेटिव अंदाज में जिस तरीके से लोगों की सोच पे, लोगों पे कंपटीशन, लोगों पे प्रेशर डाल रहा है, ये इसमें हाथ है इन्फ्लुएंसर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, इतना परफेक्ट दिखने पे?
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर जगह होता है। ठीक है, और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन हर कोई नहीं बताता ना। अब अगर हम भी जो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है हम वो भी दिखाने लग जाए तो लोग तो वैसे ही और अपसेट हो जाएंगे। एटलीस्ट हमें देखकर उन्हें थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि यार ये हंस रहे हैं तो हम भी हम भी तैयार होते हैं, हम भी खुश रहते हैं, हम भी अच्छे लगते हैं।